गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा साइंस में क्लास 8th में 9th चैप्टर तक कंप्लीट हो गया था, लेकिन ये हमारे जो चैप्टर 4 है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें मैंने सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट नोट्स दो चैप्टर के वो बताए थे और चैप्टर पढ़ के जो चैप्टर में इम्पोर्टेंट नोट्स थे वही बताए थे। इसमें मैं आपको जो है इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर कराना भूल गया था, तो आज की इस वीडियो में जो है मैं इनको करा रहा हूँ। तो इनको आप जो है अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये भूल बस हो गया था जिसको आप सही कर लेंगे और अपनी कॉपी पे नोट करेंगे। चैप्टर 4 है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु का। तो इसमें हमारा ये क्वेश्चन फर्स्ट है इस चैप्टर का। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसी धातु या धातु है जिसको पीट करके पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं जिंक, फास्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन। तो फास्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन तीनों तो हैं नॉन मेटल्स हैं, तो इनको तो नहीं बदल सकते हैं। क्या होगा? जिंक, क्योंकि मेटल है, इसको हम पतली चादरों में बदल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा जो है वाक्य सही है। तो इसमें 4 दिए हैं ऑप्शन। ए है ऑल मेटल्स आर डक्टाइल्स, दूसरा है ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, तीसरा है जनरली मेटल्स आर डक्टाइल्स और चौथा है जनरली नॉन मेटल्स आर डक्टाइल। तो इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा जनरली मेटल्स आर डक्टाइल करके ये ऑप्शन सही है, ठीक है। फिर आया हमारा क्वेश्चन थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। इसमें ABCD 4 फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो ए वाला है हमारा फॉस्फोरस इज वेरी, फिर स्पेस दिया गया नॉन मेटल, तो क्या है? रिएक्टिव यानी क्रियाशील। फिर बी मेटल्स आर, स्पेस दिया है कंडक्टर ऑफ हीट एंड, फिर स्पेस दिया गया है। तो जो मेटल होते हैं क्या होते हैं? गुड, तो गुड आएगा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स पे, और एंड के बाद हीट एंड यहाँ पे यहाँ पे हम फिलअप करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फिर आया सी आयरन इज, तो स्पेस दिया गया है रिएक्टिव देन कॉपर, तो आयरन यहाँ पे स्पेस पे हमारा मोर आएगा यानी कि अधिक, ठीक है। फिर डी वाला है मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस गैस, तो मेटल जब रिएक्ट करती हैं एसिड्स के साथ, अम्लों के साथ, तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, तो यहाँ पर आएगा हमारा हाइड्रोजन, ठीक है। फिर आया क्वेश्चन 4, मेक टी इफ़ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स, यानी कि अगर वाक्य सही है तो उसके लिए टी लगाइए फिर सामने टी, और अगर गलत है तो यानी फॉल्स है तो उसके लिए एफ लिखिए गया है। तो हमारा ए वाला है जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स, यानी सामान्यतः जो धातु होती हैं वे अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं, तो ये गलत हो गया क्योंकि धातुएं करती हैं अम्लों के साथ अभिक्रिया। बी वाला है सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, सोडियम बहुत अधिक क्रियाशील धातु है, तो ये ट्रू है, तो इसके आगे हमने टी लिखा है। सी वाला है कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर जो होता है वो जिंक सल्फेट सोल्यूशन से यानी विलयन से विस्थापित कर देता है, तो ये गलत है क्योंकि कॉपर जिंक से कम जो है रिएक्टिव है, इसलिए उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, इसलिए फॉल्स हो गया। फिर अगला डी कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, कोयले को खींचकर लंबी तारें बनाई जा सकती हैं, तो ये फॉल्स हो गया। कोयला क्योंकि भंगुर होता है, ठीक है, इसलिए नहीं बनाई जा सकती इससे जो है लंबी तारें, क्योंकि ये नॉन मेटल है। फिर आया फिफ्थ क्वेश्चन, सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़, यानी कि कुछ गुण दिए हैं यहाँ पे आपको मेटल और नॉन मेटल के अलग अलग, उनकी आपने जो है प्रॉपर्टीज़ के अनुसार उनको जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको जो है उन धातुओं के और अधातुओं के आधार पर लिखना है यानी फिल करना है, ठीक है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ दिए हैं हमको क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 से अपीयरेंस से लेकर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और हमने मेटल और नॉन मेटल दोनों के लिए भरना था। यहाँ पे स्पेस दिया गया था क्वेश्चन में, मैंने फिल कर रखा है, ठीक है। तो आप लोग पहले ऐसा भी कर सकते हैं, खाली भी छोड़ सकते हैं जो क्वेश्चन के लिए, या ऐसा नहीं करेंगे तो सीधे सीधे आप इस तरह से भी कर सकते हैं जैसे मैंने किया हुआ है, प्रॉपर्टीज़ डालकर ऊपर हेडिंग, फिर एक साइड मेटल्स, फिर नॉन मेटल्स करके। सबसे पहले अपीयरेंस देखते हैं, यानी कि दिखावट क्या होती है करके। मेटल्स में क्या होगी? लस्ट्रस और डले, चमक
वाले होते हैं और ये चमकहीन होते हैं। हार्डनेस, हार्डनेस में मेटल्स हार्ड होते हैं और नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं। मेलेबिलिटी, ठीक है, यानी कि तो मेलेबिलिटी क्या होती है, ये धात्विक होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है, तो मेलिएबल होते हैं ये, ठीक है, धातु। और नॉन मेटल्स नॉट मेलिएबल होते हैं, ठीक है। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी में मेटल्स जो होते हैं डक्टाइल होते हैं, ठीक है। ये मेलिबिलिटी होगी आघात भरितता और डक्टिलिटी होगी तन्यता यानी कि तन्य, ठीक है। तो जो मेटल्स होती हैं वो तन्य होती हैं, जिनसे जो है मेटल्स को खींचकर तारे बना सकती हैं, और नॉन मेटल को नहीं गिराती, इसलिए ये नॉट डक्टाइल हुए नॉन मेटल्स, ठीक है। हीट कंडक्शन, तो मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं और नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं। 6 है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत के चालक, तो मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं और नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं, जैसे हीट के लिए होते हैं। सेम है ऐसे ही, ठीक है। तो इस तरह से आप एक 5th क्वेश्चन कर लेंगे। फिर आज 6th क्वेश्चन, एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड टू रैप फूड आइटम्स। ये गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग है, निम्न के लिए कारण दीजिए। 4 क्वेश्चन इकट्ठे लिखे हैं मैंने, ठीक है। एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम्स, यानी कि एल्यूमिनियम की पन्नी को जो है भोजन को लपेटने के लिए यूज़ करते हैं, कह रहा है क्यों। तो एल्यूमिनियम फॉइल्स, इसका आंसर लिखा मैंने, आंसर ए करके। एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड टू रैप फूड आइटम बिकॉज एल्यूमिनियम इज हाईली मेलेबल। एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम की पन्नियों के रूप में जो है भोजन को लपेटने के लिए इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि जो एल्यूमिनियम होता है वह बहुत ही आघातवर्धनीय होता है। इट कैन बी बीटन इंटू थिन शीट्स, और इसको पीट करके पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। मोरओवर इट डज नॉट रिएक्ट विथ फूड, और इसके साथ साथ ये भोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए जो है एल्यूमिनियम की पन्नियों में जो है खाने को लपेट कर रखा जाता है। हमारा बी वाला क्वेश्चन है 6 का भी, इमर्जन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटलिक सब्सटेंसेस, यानी कि जो धात्विक छड़ें होती हैं द्रव को गर्म करने वाली या जल को गर्म करने वाली, वह जो है धात्विक पदार्थों की यानी धातु से बने हुए पदार्थों की बनाई जाती हैं। तो क्यों बनाई जाती है हमने बताना है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो धातु होते हैं वह ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। देयरफॉर इमर्जन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटलिक सब्सटेंसेस, इसलिए जो होता है जो धात्विक छड़ें होती हैं पानी गर्म करने के लिए, वे धातु के पदार्थों से बनाई जाती हैं। फिर 6 का सी क्वेश्चन है, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट साल्ट सोल्यूशन, यानी कि जो कॉपर होता है वह जिंक को उसके जलीय विलयन से विस्थापित नहीं कर पाता। तो इसका आंसर है हमारा, द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक इज हायर देन कॉपर, ओनली ए मेटल ऑफ हायर रिएक्टिविटी कैन डिस्प्लेस ए मेटल ऑफ लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम इट्स साल्ट सोल्यूशन, यानी कि जो जिंक जो होता है वह जिंक की जो क्रियाशीलता होती है वह कॉपर से ज़्यादा होती है। तो जो धातुएं होती हैं जिनकी क्रियाशीलता अधिक होती है वही जो है अपने से कम क्रियाशील धातुओं को उसके विलयन से विस्थापित कर पाती हैं, ठीक है। क्योंकि कॉपर जो है जिंक से कम जो है क्रियाशील है, इसलिए सो कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट विलयन, इसलिए जो कॉपर होता है वो जिंक को उसके जलीय विलयन से या लवणीय विलयन से जो है विस्थापित नहीं कर पाता है, ठीक है। फिर हमारा 6 का डी क्वेश्चन है, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन, सोडियम और पोटेशियम को जो है केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। तो कारण बताना क्यों रखा जाता है। सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, दे कैन कैच फायर एवन व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद एयर, यानी कि सोडियम और पोटेशियम दोनों ही बहुत ही अभिक्रियाशील धातुएं हैं। ये वायु के संपर्क में आने पर तुरंत आग पकड़ लेती हैं। सो दे हैव टू केप्ट इन केरोसिन, इसलिए जो है इन्हें मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। क्वेश्चन 7 है हमारा, कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम अटेंसिल, एक्सप्लेन, क्या आप नींबू के अचार को एल्युमिनियम के बर्तन में रख सकते हैं या रख सकते हैं, इसका कारण बताइए। रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, इसका कारण बताइए। तो आंसर हुआ इसका, नो वी कैन नॉट स्टोर लेमन पिकल इन एल्युमिनियम अटेंसिल, नहीं हम जो है नींबू के अचार को एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं रख सकते। एज मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस,
क्योंकि जो धातुएं होती हैं वह एसिड से क्रिया करके यानी कि अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। द पिकल ब्रैकेट में दिया है विच इज एसिडिक इन नेचर, क्योंकि जो अचार होता है वह प्रकृति में अम्लीय होता है यानी कि एसिडिक होता है। द पिकल कैन बी स्पॉइल्ड, इसलिए जो अचार है वह जो है खराब हो जाएगा, संदूषित हो जाएगा। इसलिए जो है एल्युमिनियम के बर्तनों में नींबू के अचार को नहीं रखते हैं। ठीक है, अब इससे आगे क्वेश्चन हम इससे अगली वीडियो में करेंगे।